नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। पहली अपडेट टाटा से है, जहां टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर करीब 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल के क्षेत्र में करने जा रही है। इसके अलावा कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में वो 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर भारत के अंदर करने जा रही है। दोस्तों, टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये टाटा ग्रुप की एक फर्म है जो कि रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और रिटेल प्रॉपर्टी, स्पेस और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनको चलाती है। यहाँ पर टाटा को रेसिडेंशियल मार्केट की हैवी डिमांड देखने को मिल रही है, जिस कारण ये यहाँ पर कई सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स चलाएगा। दोस्तों, कंपनी के 4 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स मुंबई, एनसीआर, कोलकाता यहाँ पर पहले से ही चल रहे हैं। इसने 35 सालों के अंदर भारत के अंदर टोटल 31 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भुवनेश्वर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर जिसमें नोएडा, गुरुग्राम है, गोवा, कोची, कोलकाता, नागपुर, पुणे, चेन्नई यहाँ पर सेटअप किए हैं। इसके अलावा मुंबई, गुरुग्राम और चेन्नई में इसके बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट अपडेट एनटीपीसी से है, जहां एनटीपीसी ने सैटरडे को अनाउंस किया है कि इन्होंने सक्सेसफुली 15 मेगावाट की सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी ऐड की है। इन्होंने आंध्र प्रदेश के अंदर ये कैपेसिटी ऐड की है। पहले यहाँ पर 10 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट था, जिसमें करीब 15 मेगावाट की कैपेसिटी ऐड की गई है। ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट आंध्र प्रदेश के सिमहांद्री में लोकेटेड है। इसके इंस्टॉलेशन के साथ एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रुप की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 53,475 मेगावाट और 66.90 मेगावाट हो गई है। नेक्स्ट अपडेट गुजरात से है, जहां एमजी मोटर इंडिया 2500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गुजरात के अंदर करने जा रही है। इसके तहत ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी। इसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हालोल गुजरात के अंदर पहले से ही लोकेटेड है। दोस्तों, ये चाइनीज ऑटोमोबाइल जायंट करीब भारत में 2020 के अंदर तक इस प्लांट में 3000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया था और नवंबर 2021 में ये मिड साइज एसयूवी एस्टोर लॉन्च करने जा रही है भारत के अंदर, और इसकी डिमांड को पूरी करने के लिए ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी। यहाँ पर ये प्लांट अभी 5000 यूनिट ही मैन्युफैक्चर कर पाता है हर महीने, और एनुअली इसकी कैपेसिटी 80,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करने की है। तो प्लांट के एक्सपेंशन के तहत पहले इसकी कैपेसिटी को फेज 1 के तहत 1 लाख किया जाएगा। दूसरे फेज के तहत यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी को 2 लाख यूनिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, एमजी मोटर्स जो कि एक चाइनीज जायंट है ऑटोमोबाइल की, ये इंडिया के अंदर एक्सपेंशन कर रही है ताकि वो भारत के मार्केट को कवर करे। ऐसा माना जा रहा है कि जो एमजी मोटर्स है ये ऑटोमोबाइल मार्केट में शाओमी बन सकती है। नेक्स्ट अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जल्द ही हमें दिखना शुरू होगी। अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको और एमएक्यू सॉफ्टवेयर ये नोएडा और मथुरा के अंदर करीब 8,866 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं। इसके तहत ये अपनी यूनिट यहाँ पर सेटअप करेंगे। इससे इस क्षेत्र में करीब 7500 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। बात करें माइक्रोसॉफ्ट की और एमएक्यू सॉफ्टवेयर की, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट और एमएक्यू सॉफ्टवेयर जो कि एक आईटी कंपनी है, और पेप्सिको को यूपी गवर्नमेंट ने लैंड भी एलोकेट कर दिया है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट और एमएक्यू सॉफ्टवेयर ये टेक कंपनीज हैं, इसलिए ये नोएडा के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी। इसके अलावा जो पेप्सिको है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मथुरा के अंदर सेटअप किया जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट के उद्योग विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन अमेरिकन फर्म्स के अलावा यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की मीटिंग की गई थी, जिसके तहत काफी सारे इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं। इसमें बड़े और छोटे फर्म शामिल हैं। इसमें एडोबे, ग्लोबल लॉजिक, एक्सेल, जॉनसन एंड जॉनसन, अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन, वॉलमार्ट और समेत कई सारी कंपनीज है। नेक्स्ट अपडेट कोलकाता से है, जहां साउथ सिटी प्रोजेक्ट्स जो कि एक लीडिंग कमर्शियल रियल एस्टेट कंपनी है ईस्टर्न इंडिया के अंदर, इसने कहा है कि ये ईस्टर्न इंडिया के अंदर 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी और इसके तहत ही यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी कम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को सेटअप करेगी। इसके तहत ये कोलकाता के अंदर एक प्रोजेक्ट सेटअप कर रही है जो कि 2023 के एंड तक पूरा हो जाएगा। बात करें इस प्रोजेक्ट की तो इसको साउथ सिटी आयुर्वेदिक एंड वेलनेस जो कि एक जानी मानी कंपनी है, ये यहाँ पर एक लग्जरी टाउनशिप डेवलप कर रही है जो कि करीब 80 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। ये एरिया बसंती हाईवे के एरिया में लोकेटेड है। साउथ सिटी ने कनौसले मैनेजमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया है इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए। इसके तहत यहाँ पर 30 लग्जरियस रूम कनौसले के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ सेटअप किया जाएगा। दोस्तों, ये एरिया सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में आता है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यहाँ पर टूरिज्म की बहुत ज्यादा संभावना है। यहाँ पर कंपनी करीब 100 विलास का डेवलपमेंट कर रही है। नेक्स्ट अपडेट हारून ग्लोबल रिपोर्ट से है, जहां हारून ग्लोबल जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा 500 बड़ी कंपनियों के वैल्यू की रिपोर्ट हर वर्ष लॉन्च करती है। इन्होंने 2021 का एडिशन भी लॉन्च कर दिया है। इसमें भारत की 12 कंपनियां शामिल है। पिछले साल करीब भारत की 11 कंपनियां इसमें शामिल थी। भारत की आईटी कंपनी विप्रो भी इस बार शामिल की गई है। कंपनी की बात करें तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, विप्रो,
भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट और HCL टेक्नोलॉजीज को जगह मिली है। यहाँ पर बात की जाए तो टॉप कंपनी अभी एप्पल है, जिसको मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी माना जा रहा है। इसके अलावा भारत की कंपनी की बात करें तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज 57वें स्थान पे है, वहीं TCS 74वें स्थान पे है और इसके साथ ये टॉप 100 में भारतीय कंपनीज हैं। इसके अलावा बात करी जाए तो यहाँ पर जितनी भी हमारी ज्यादातर कंपनियां हैं, इसमें 2/3 कंपनियां फिनेंशियल सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में भारतीय कंपनियों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ने जा रही है, क्योंकि भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ये बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। 2019 और 2020 में इसको काफी ज्यादा ग्रोथ मिली और 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में जिस प्रकार यहाँ पर यूनिकॉर्न बन रहे हैं, इससे और भी संभावना है। इसके अलावा भारत के जो वैल्यूएबल स्टार्टअप्स थे जो कि यूनिकॉर्न भी बन चुके हैं, वो अपना IPO लॉन्च कर रहे हैं और इसी के साथ उनका वैल्यूएशन भी बढ़ने जा रहा है। तो ये भी एंट्री कर सकते हैं टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट में। अगर लिस्ट की बात करें तो टॉप पर अमेरिका है, अमेरिका के करीब 243 कंपनीज शामिल है, वहीं चाइना दूसरे स्थान पे है 47 कंपनीज के साथ, ब्रिटेन तीसरे स्थान पे है 24 कंपनीज के साथ और भारत चौथे स्थान पे है 12 कंपनीज के साथ। नेक्स्ट अपडेट MSME से है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSMEs के लिए प्रोत्साहन योजना का उद्घाटन किया है। दोस्तों, इस योजना का जिक्र भारत के बजट 2020 में किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण ये स्कीम लॉन्च नहीं हो सकी, लेट हो गई। ये स्कीम लखनऊ के अंदर लॉन्च की गई। निर्मला सीतारमण ने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा MSMEs हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा संभावना देखी जा रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को प्रभावी रूप से लागू किया गया, जिससे MSMEs को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि ODOP स्कीम पर जो फोकस था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो MSMEs था उस पे था। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो कि स्थानीय इंडस्ट्रीज थी, जैसे ब्रास इंडस्ट्री, इन सबको चुना गया था। ऐसी बहुत सारी MSMEs है जिनका जो काम है वो अलग है, उनको भी प्रमोशन की जरूरत है। MSMEs है जो नई टेक्नोलॉजीज वगैरह पे काम करती हैं, उनको प्रमोशन मिले। फार्मा टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इन सारे सेक्टर्स के MSMEs को भी चुना जाएगा और उनको फंड दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। चलिए देखते हैं स्टार्टअप न्यूज, जहां एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन के थ्रू। इसके तहत कहा गया है कि ड्यूरिंग जनवरी टू जुलाई भारत के अंदर इन 6 महीनों के अंदर वेंचर कैपिटल फर्म ने $17.2 बिलियन का फंड इन्वेस्ट किया है स्टार्टअप्स के अंदर। और ये जो टाइमलाइन है इसमें फंडिंग 2020-2019 के मुकाबले ज्यादा है। इसके अलावा सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल, स्क्वायर कैपिटल इंडिया ये टॉप इन्वेस्टर रहे हैं। वहीं बेंगलुरु बेस्ड जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप है, इसने $150 मिलियन की फंडिंग रेज की है फ्रॉम न्यूयॉर्क बेस्ड D1 कैपिटल पार्टनर, स्क्वायर कैपिटल इंडिया आदि। ये दोस्तों ये मेडिकल फैब्रिक्स, 3D प्रिंटिंग एंड एल्यूमिनियम डाई कटिंग, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग करता है और इस इन्वेस्टमेंट के साथ ये इन सब मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल एक्सपेंशन करेगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।